रेलवे एनटीपीसी का 17 जून के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 17 जून के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को जो है ना 7 से घटाकर जो है ये आपका 6 जो वो कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 40वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है ये जो आपका संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है ना इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो 40वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ज्यादा बौद्ध स्मारक जो है ना ये किसके काल में जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए सबसे ज्यादा जो बौद्ध स्मारक है ना ये सम्राट अशोक के शासन काल में जो ये बनाए गए थे। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सांची का स्तूप का भी जो निर्माण है ना ये सम्राट अशोक के द्वारा ही जो वो करवाया गया था, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गंगा के मैदान इनमें से कौन सा क्षेत्र जो वो नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गंगा के मैदान या फिर गंगा नदी जो है ना ये आपका पंजाब क्षेत्र में जो ये आपका नहीं आता है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑप्शन में हरियाणा भी दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका हरियाणा भी रहेगा ना, फिर भी आपका जो वो पंजाब ही जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय औरंगजेब, यानी इनमें से कौन सा स्मारक जो है ना औरंगजेब के द्वारा जो ये आपका बनवाया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका बीबी का मकबरा जो वो दिया गया था। तो देखिए बीबी का जो मकबरा का निर्माण है ना ये आपके औरंगजेब के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका बीबी का मकबरा है ना ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे जो आपका औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में जो है इसे जो आपका बनवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीबी के मकबरे को जो है ये आपका दक्कन का ताज भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के द्वारा जो है लाहौर में जो आपका बादशाही मस्जिद का निर्माण भी जो वो करवाया गया था। इसके अलावा दिल्ली में मोती मस्जिद का भी जो निर्माण है ना ये औरंगजेब के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि 19वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना क्या जो वो खत्म किया गया था। तो देखिए 19वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1966 में हुआ था। और इसके द्वारा जो है भारत में चुनाव न्यायाधिकरणों यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो प्रणाली है ना इसे जो आपका समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद चुनाव संबंधित याचिकाओं की जो सुनवाई का अधिकार है ना ये आपका उच्च न्यायालय को जो वो दे दिया गया था। और इसी संशोधन के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में भी जो है ना आवश्यक परिवर्तन भी जो वो किए गए थे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि थार मरुस्थल जो है ना ये किस देश की सीमा पर है। तो देखिए थार मरुस्थल जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसका जो अधिकांश भाग है ना ये आपका भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में है। जबकि इसका कुछ हिस्से की बात कर ले तो ये जो आपका पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रीवियस शिफ्टों में जो है यहाँ से आपका प्रश्न जो वो पूछा ये गया था कि थार मरुस्थल जो है ना भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपका राजस्थान ऑप्शन में आपका पेयर में दिया गया था, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में जो है ये आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में
कौन क्या है, इससे आपके लगातार प्रश्न जो वो बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, आप वहाँ पे देख लीजिए वर्तमान में कौन क्या है। इससे मैंने 60 प्रश्न जो वो करवाया है और 60 प्रश्न से ही जो है आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट 2025 वाला देख लीजिएगा, रेलवे प्लेलिस्ट, उसमें आपको वर्तमान कौन क्या है वो आपका वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सारे कवर जो वो कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है ना, ये ज्ञानेश कुमार को जो है आपका नियुक्त जो वो किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि इन इंडिया द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द, यानी भारत में नगर निगम का जो प्रमुख है ना, ये कौन है। तो देखिए भारत में नगर निगम का जो प्रमुख होता है ना, ये आपका मेयर यानी महापौर होता है। और इसे जो आपका आमतौर पर जो है शहर का पहला नागरिक भी जो वो माना जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महापौर के पास जो है ना, ये आपका कार्यकारी शक्तियां जो वो नहीं होती है, ये जो आपके औपचारिक प्रमुख होते हैं। और नगर निगम के अगर कार्यकारी प्रमुख की बात कर ले तो ये जो आपका कार्यकारी प्रमुख के रूप में जो है ना, ये आपके म्युनिसिपल कमिश्नर यानी नगर आयुक्त जो है ये आपके कार्य करते हैं। तो मेयर यानी महापौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि DRDO द्वारा जो है DUMK-2A का जो सफल परीक्षण है ना, ये आपका कहाँ से जो वो किया गया था। तो देखिए DRDO के द्वारा DUMK-2A का जो सफल परीक्षण है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के जो है कर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज यानी NOAR में जो है इसका सफल परीक्षण जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 30 किलोवाट लेजर आधारित जो है ये आपका निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है, जिसे पूरी तरह से जो है ना ये आपका भारत में जो है DRDO के द्वारा जो इसे विकसित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश का कर्नूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कुर्नूल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला जो है ये कौन सा देश बन गया है, तो ये आपका चौथा देश जो वो बन गया है। इससे पहले आपके कौन कौन से देश जो वो कर चुके हैं, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है। रूस और चीन के बाद जो है भारत जो है ना, ये चौथा जो है सफल परीक्षण जो है ये आपका किया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि DRDO की जो है ना किस प्रयोगशाला ने जो है लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली MK-12A जो ये आपका विकसित किया है। तो ये आपका चेस यानी हैदराबाद स्थित उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है ना इसे जो आपका विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। DRDO द्वारा विकसित लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली MK-12A की जो रेंज है क्या है, तो आपका 5 किलोमीटर है। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आपके डॉक्टर समीर V कामत है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, अब यही क्वेश्चन देख लो आप, तीसरी बार जो ये क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहा है कि शारदा सिन्हा जो ये आपके किससे संबंधित है, जिन्हें आपका 2025 में जो है ना पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शारदा सिन्हा जो है ये आपके लोक गायिका है, जिन्हें आपका कला या फिर लोक संगीत के क्षेत्र में जो है ना इनके योगदान के लिए जो है इन्हें आपका मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो आपका कला ऑप्शन में दिया गया था, तो कला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि CH3COH जो कि आपका एक एसिडिक एसिड है और इसमें H मिलाने पर जो है ना जल में घुलने पर जो ये क्या बनता है। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड जो है जल का अगर घुलने पर जो है ये आपका क्या बनता है, तो आपका एसिटेट आयन बनता है। और आपका जो हाइड्रोनियम आयन जो ये बनता है, तो प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था, तो एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द रिवर दैट फॉर्म्स ए डीप जॉर्ज एट नमचा बारवा माउंटेन्स इज द, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना नमचा बरवा पर्वत पर जो है एक गहरी खाई जो ये आपका बनाती है। तो देखिए ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो कि आपका नमचा बरवा पर्वत पर जो है एक गहरी खाई जो को बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इंडस नदी यानी आपका हिमालय की सबसे गहरी खाड़ी जो है ना ये आपका सिंधु नदी के द्वारा जो आपका बनाई गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एरिया पैरेलल टू शिवालिक कॉल्ड, यानी शिवालिक के समानांतर क्षेत्र को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए शिवालिक के समानांतर क्षेत्र को जो है ना ये आपका भाबर या फिर दून जो वो कहा जाता है। तो भाबर और दून में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हाल ही में जो है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के जो है ना अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं किसी की सीट में जो है आपके दो वर्तमान में कौन क्या है जो वो आपसे प्रश्न जो वो पूछा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वर्तमान में कौन क्या है, इससे वीडियो आपका अपलोड है, तो आप उस वीडियो को जो वो जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1996 बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक
सेवा यानी आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को जो है ना 28 अक्टूबर 2024 को जो है ये आपका भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष के रूप में जो इन्हें नियुक्त किया गया है। तो विपिन कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग्ड टू द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे नॉट बिलोंग्ड पूछा गया था, यानी क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है ना कांग्रेस के चरमपंथी दल से जो आपके संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा, चरमपंथी दल से जो है संबंधित नहीं थे, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये चरमपंथी को ही जो आपका गरम दल जो वो कहा जाता है। और चरमपंथी दल से आपके कौन कौन संबंधित थे, तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे, लाला लाजपत राय संबंधित थे, बिपिन चंद्र पाल संबंधित थे और अरविंदो घोष ये आपके संबंधित थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था और ये 3 नाम तो आपका जो वो दे दिया गया था। चौथा जो नाम दिया गया था ना वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले का जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे ना ये आपके प्रमुख नरम दल के नेता थे, ना कि आपके चरमपंथी दल से संबंधित थे, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पे प्रमुख नरम दल के नेता की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय और डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सभी जो थे ना ये आपके प्रमुख नरम दल के नेता थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जो है ना विद्युत तार बनाने में जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉपर और एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग जो है ना ये आपका विद्युत तार बनाने के लिए जो वो किया जाता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाय विच आर्टिकल लैंग्वेज कमीशन डील्स विद, यानी राज्य भाषा आयोग गठित करने के प्रावधान जो है ना संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका वर्णित है। तो देखिए राज्य भाषा आयोग गठित करने का जो प्रावधान है ना ये आपके संविधान के अनुच्छेद 344 से है। तो अनुच्छेद 344 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर जो है 351 तक जो है ना ये राजभाषा हिंदी के संदर्भ में जो है आपके विशेष प्रावधान जो वो किए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 की बात कर ले तो संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में जो है आपका हिंदी को मान्यता जो वो दिया गया है। और अनुच्छेद 343 का खंड 1 में जो है ना हिंदी को भारत सरकार की जो है आधिकारिक भाषा के रूप में जो है आपका संदर्भित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे आपका कथन दिया गया था, पहला कथन कि बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि बीजेपी पिछली बार से जो है ज्यादा सीटें लाई है। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि बीजेपी पिछली बार से जो है ना ये कम सीटें लाई है। चौथा कथन आपका दिया गया था कि बीजेपी का वोट शेयर जो है ये आपका 39.94% है और कांग्रेस का वोट शेयर जो है ये आपका 39.09% जो है आपका रहा है। और ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया था, ओनली फर्स्ट कथन आपका सही है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कथन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन था ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कथन जो है आपका सही जो वो दिया गया है। तो देखिए ये भी प्रश्न मैं बिल्कुल आपको रिपीटेड बोलूंगा क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 वाला मैंने आपको पहले ही जो वो करवा दिया था, विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो वो करवाया था। तो देखिए पहले स्टेटमेंट को ही देख ले कि बीजेपी ने जो है वहां पर सरकार बना ली, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही होगा क्योंकि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। बीजेपी पिछली बार से जो है ज्यादा सीटें लाई है। तो देखिए पिछली बार आपका 2019 में चुनाव हुआ था, तो देखिए बीजेपी पिछली बार 2019 से जो है ज्यादा सीटें लाई है क्योंकि 2019 में बीजेपी को जो है ना ये आपका 40 सीटें मिली थी और 2024 में जो है ये आपका 48 सीटें मिली है, यानी दूसरा कथन भी जो है ना आपका जो वो सही दिया गया है। तो जब आपको पता चल गया कि दूसरा कथन सही है तो तीसरा कथन तो ऑटोमेटिकली जो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पिछली बार से कम सीटें लाई यहाँ पे आपका दिया गया है, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। फिर चौथा आपका था तो चौथे के बारे में बात कर ले तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जो है ना बीजेपी को जो है ये आपका 39.94% वोट और कांग्रेस को जो है ये आपका 39.09% वोट जो वो मिले हैं। और दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का जो अंतर है ना ये केवल आपका जो है 0.85% का जो वो रहा है। तो चौथा स्टेटमेंट भी जो आपका सही जो वो दिया गया था, तो जिस भी ऑप्शन में आपका ओनली 1, 2 एंड 4 दिया गया था ना वो वाला आपका जो है ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट से जो ये क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट जो है ना एक आपका विशेषता है जो गूगल कीप में आपका उपलब्ध है और ये आपको किसी नोट को जो है किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचने या फिर किसी विशिष्ट समय पर याद दिलाने के लिए जो है सेट करने की अनुमति जो वो प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में जारी आवधिक सम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया ना, इसमें सबसे कम बेरोजगारी दर वाला जो राज्य है ना, ये कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका 2023-24 का जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया ना, इसमें सबसे कम बेरोजगारी दर वाला जो राज्य है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है। लेकिन बच्चे ने बताया कि मध्य प्रदेश ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया। के लिए उत्तर को मैच करने के लिए समय ज्यादा मिला। क्लासेस और जॉब अलर्ट जैसे अनेक ये सबसे कम था। मध्य प्रदेश का जो बेरोजगारी दर था केवल आपका 2.6% है। वही दूसरे स्थान पे जो है ना आपका गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य का जो बेरोजगारी दर है ये आपका 3.1% है। और तीसरे स्थान पे आपका झारखंड राज्य आता है। झारखंड राज्य का जो बेरोजगारी दर है ना ये आपका 3.6% रहा है। तो ऑप्शन में आपका गुजरात दिया गया था, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्टों में आपसे सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य है, जहाँ पर कुल बेरोजगारी दर जो है ना ये आपका 29.9% जो ये आपका दर्ज किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि COP16 यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो आपका 2024 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था? तो ये COP16 ये प्री प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। ये आपका चौथी बार जो है ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। तो ये COP16 का जो आयोजन है ना, ये आपका 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक जो है ये आपका कैली कोलंबिया में जो ये किया गया है। तो कैली कोलंबिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत और रूस का जो है इंद्र अभ्यास से जो है आपका कठिन वाला प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और रूस का जो इंद्र अभ्यास है ना, एक आपका जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो कि आपका 2003 से जो है नियमित रूप से जो ये आपका आयोजित किया जा रहा है। और इस युद्ध अभ्यास का जो आपका उद्देश्य है ना, दोनों देशों की सेनाओं के मध्य जो है ये आपका सहयोग, अंतर संचालन क्षमता और ये जो आपका रणनीतिक तालमेल को जो ये आपका बढ़ाना है। और इंद्र अभ्यास जो है ना ये आपका थल, वायु और नौसेना तीनों स्तरों पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि 2025 में इंद्र अभ्यास का जो है ये आपका 14वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका 28 मार्च से 2 अप्रैल तक जो है ये आपका 2 चरणों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। जहाँ पे पहला जो चरण है ना ये आपका चेन्नई भारत में हुआ था, और दूसरा चरण जो है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें सामरिक युद्धाभ्यास, लाइव फायरिंग, इसके अलावा वायुरोधी ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग और दोनों देशों के जहाजों व विमानों ने भी जो है वो भाग लिया था। तो इनमें से आपका 3 स्टेटमेंट तो सही दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा स्टेटमेंट होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एमएसएमई के अंतर्गत कौन सा उद्योग जो वो नहीं आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लघु, इसके अलावा मध्यम और बड़ा जो वो दिया गया था। तो देखिए एमएसएमई यानी आपका जो इसके अंतर्गत जो है ना आपका माइक्रो यानी सूक्ष्म भी आ जाता है, स्मॉल यानी लघु भी आ जाता है, और मीडियम यानी मध्यम उद्योग भी जो वो आ जाते हैं। और एक ऑप्शन में आपका बड़ा उद्योग जो वो दिया गया था। तो इसमें एमएसएमई में जो आपके बड़े उद्योग नहीं आते हैं, तो बड़े उद्योग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई की परिभाषा निवेश और टर्नओवर के आधार पर भी जो है ये आपका तय जो वो किया जाता है। जैसे कि माइक्रो यानी सूक्ष्म में अगर बात कर ले तो देखिए सूक्ष्म उद्योग में जो है ना 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक जो है आपका टर्नओवर होता है। लघु में उद्योग की बात कर ले तो 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ तक जो है ना ये आपका टर्नओवर होता है। मध्यम उद्योग में जो है आपका 20 करोड़ तक निवेश और 100 करोड़ तक जो है ना ये आपका टर्नओवर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय से स्रावित हार्मोन, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे अल्फा, बीटा और गामा जो वो दिया गया था। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका इंसुलिन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अग्नाशय यानी पैनक्रियास से स्रावित हार्मोन जो है आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका इंसुलिन ये जो आपका बीटा कोशिकाओं से जो ये आपका स्रावित होता है। तो इंसुलिन वाला ही आपसे पूछा गया था, तो बीटा कोशिका आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्लूकागॉन की बात कर ले तो ये जो आपका अल्फा कोशिकाओं से जो ये आपका स्रावित होता है। इसके अलावा सोमेटोस्टेन 3 की बात कर ले तो ये आपका डेल्टा कोशिकाओं से जो आपका स्रावित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हु इज कंसिडर्ड एज आइकोनोक्लास्ट इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में जो है मूर्ति भंजक जो है ना ये किसे माना जाता है। तो देखिए महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक के रूप में जो है ना ये आपके विष्णु शास्त्री चिपलूनकर को जो ये आपका
माना जाता है और महाराष्ट्र के जो आपकी मूर्ति भंजक के रूप में जो इन्हें माना जाता है, जो कि आपके विशेष रूप से जो है मराठी साहित्यिक और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपनी भूमिका के लिए भी जो वो जाने जाते हैं। तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये 2025 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इसका जो आयोजन है ना, ये आपके एडेनिक में जो है आपका 14 से 16 जनवरी 2025 समिट, ये जो आपका 2025 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इसका जो आयोजन है ना, ये आपके एडेनिक में जो है आपका 14 से 16 जनवरी 2025 तक जो है ना, ये आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो अबू धाबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वापी, इसके अलावा जो है आपका तडाग एंड इसके अलावा जो आपका दिरगुला, इसका जो संबंध है ना, ये निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए गुप्त काल में आपका वापी, तडाग और दिरगुला का जो संबंध है ना, ये आपका टैंक से यानी तालाब से है। तो तालाब आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको प्रश्न बता दूं कि ये प्रश्न आपका थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन में आपका जो है टैंक्स तालाब दिया गया था और ऑप्शन में जो है ना, ये आपका तडाग जो वो दिया गया था। तो तडाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्बन डेवलपमेंट मिशन इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में शहरी विकास मिशन है? तो देखिए भारत के अगर शहरी विकास मिशन की बात कर ले तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, इसके अलावा अमृत मिशन और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है, ये भी आपका जो है भारत में शहरी विकास मिशन है। तो इसमें आपका जो है एक आपका अमृत मिशन जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अमृत मिशन है ना, इसे आपका 25 जून 2015 को जो है ये आपका शुरू जो वो किया गया था। तो अमृत मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 1292 में जो है ना विदिशा पर जो है ये किसका शासन था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1292 में विदिशा, जिसे आपका भिलसा भी कहा जाता है, इस पर आपका दिल्ली सल्तनत के जो है खिलजी वंश का शासन जो आपका स्थापित हुआ था। और इस वर्ष जो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भिलसा को जीतकर जो है इसे अपने नियंत्रण में जो वो ले लिया था। तो खिलजी वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर आपसे किसी शासक के बारे में पूछा गया होगा, यहाँ पर मैंने आपको जो वो शासक का नाम जो वो बता दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, तो चरमपंथी नेता नहीं वाला पूछा था, उसमें आपका जो क्वेश्चन था गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लाल बाल पाल जो है ये आपके चरमपंथी नेता संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। संपत्ति का अधिकारी है तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सर आपकी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट हुए हैं सर, थैंक यू सर। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं तो खुद ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।